अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कीवामी सेवई। मेरी अम्मी जान की ट्रेडिशनल रेसिपी है ये, यानी उनकी अब तक की जितनी भी रेसिपी है सबसे खूबसूरत, बेहतरीन। और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, मेरी अम्मी की रेसिपी ही सबसे बेहतरीन रेसिपी है और मैं इनके ही तरीके बनाती हूँ। ये मैंने 250 ग्राम बनारसी सेवई ले रखी है। मैंने गैस पे एक पैन चढ़ाया और उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के इसे अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया। पहले तो इसे 1 से 2 मिनट तक के ऐसे ही रोस्ट किया और फिर उसके बाद घी डाल के रोस्ट किया। अब इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे। फिर उसके बाद हम एक पैन लेते हैं, उसमें 250 ग्राम तक का पानी लिया है, यानी कि 250 ml तक का पानी है। उसे हमने गर्म करने के लिए रख दिया और फिर उसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर डाला, जो हम जर्दे में डालते हैं, उसे डाल दिया। अब इसे अच्छे तरीके से हम खौला लेंगे। ये अच्छे से बॉईल हो चुका। अब इसे हम जो है गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पे ही हमने इसे किया झटपट से बनाने के लिए। और हम इस कीवामी सेवई को 2 फेस्टिवल पे बनाते हैं। पहला तो ईद उल फित्र पे बनाते हैं और दूसरा ईद उल अज़हा पर, क्योंकि ये इसके बगैर तो मेरी ईद और बकरा ईद दोनों ही नहीं होती। अब इस जर्दे के कलर वाले पानी को हमने अपनी सेवई के ऊपर हल्के हल्के चम्मच से डाल के, मतलब कि छिड़क करके उसे बढ़िया से उसे सारा मिक्स कर लिया और मिक्स करके एक साइड रख दिया। अब आते हैं अपने ड्राई फ्रूट की तरफ। इसे हम अच्छे से कट कर लेते हैं। हमने मेरे किचन में जितनी भी ड्राई फ्रूट्स थी, दुनिया भर की सारे ड्राई फ्रूट्स हमने कट कर लिया और उसे भी एक साइड कर दिया हमने। अब एक कढ़ाई लेते हैं, उसे हमने रख दिया। उसके अंदर 20 से 25 ml तक के हमने देसी घी डाला और फिर 2 से 3-4 इलायची डाल दिया। और ये जब इलायची हमारी चटक गई तो हमने इसमें आधा लीटर दूध डाल दिया। अब इसे अच्छे से हमने बॉईल कर लिया और जब दूध बॉईल हो गया तो हमने अपने दूध के अकॉर्डिंग हमने इसमें चीनी डाल दिया। चीनी उतनी ही जितनी हमारी सेवई है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसे मीठी नहीं रखनी है, इसलिए हमने, जो आप हमारी प्याली देख रहे हैं उसी से मेज़र करके 2.5 प्याली हमने चीनी डाली है। और डालने के बाद उसे हमने एक तरफ रख दिया गैस पे, स्लो फ्लेम पे। अब ये धीरे धीरे पकता रहेगा। अब ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसे हम एक पैन में थोड़ा सा देसी घी डाल के इसे रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और डार्क कलर नहीं आने देंगे इसका। जब ये अच्छे से रोस्ट हो गया तो हमने इसे भी बंद कर दिया। आइए देखते हैं, हमारी चाशनी, दूध की चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें भी हम थोड़ा सा अच्छा सा कलर, अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा फूड कलर, 1 पिंच से भी कम फूड कलर डाला। आप देख रहे हैं कलर कैसा है इसका, बस ऐसे ही कलर रहेगा। और ये एक तार की चाशनी हमें बनानी है। और मैं जहाँ तक है कि मेरी अम्मी जिस तरह से बनाती थी, मैं पूरी कोशिश वही कर रही हूँ और मैं बिल्कुल भी इसमें बदलाव नहीं चाहती। सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अलग अलग, जो आजकल यूनिक तरीके से चल रहा है, तो हमें हमारी अम्मी की ही हाथ की पसंद है। जब हम इसे बनाते हैं तो ऐसा लगता है मेरी अम्मी ने ही बनाया है इसे। इसलिए इस यादगार को हम कभी भी इसे जो है ना, हम मिस नहीं कर सकते, हम उनके ही हिसाब से बनाएंगे। अब हमारी चाशनी एक तार की आपने देखा तैयार हो गई थी, तो हमारी जो सेवइयाँ थी हमने इसमें डाल दिया और डालने के बाद इसे बिल्कुल से धीमी आंच पे, स्लो आंच पे करके रख दिया है। ये हमारा आधा किलो मावा था और इसे हम एक बचपन से खोया जानते हैं। अम्मी हमारी इसे खोया ही कहती थी, इसलिए हम भी इसे बचपन से ही खोया बोलते चले आ रहे हैं। तो दिल्ली में जब से आए तब से यहाँ मावा सुना, तो हमने इसको घी डाल के इसको भी हमने रोस्ट कर लिया। और जब तक इसमें से घी सेपरेट हो गया खोए में से, तब इसको हम अपनी सेवई में डाल दिए। और सेवई में डालने से देखना, हमारी सेवई भी जो है बिल्कुल से तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। और कसम से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। बस काश कि आपको भी हम खिला पाते, लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बनी है। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी जब कभी भी बनाएं तो इसी तरह की सेवइयाँ बनाएं, और ये बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसे हम पिस्ते से गार्निश करेंगे, और पिस्ता हमने नहीं डाला था इसलिए इसको अलग से रख दिया था कि हम इससे ही गार्निश करेंगे। अब हमारी सेवई बिल्कुल से तैयार हो गई है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। हमें भी एक बार मौका दीजिए आप आगे बढ़ने का। अब इसे हम ढक के रख देंगे। ये हमने जो है अपने प्लेट में सर्व कर लिया है, और फिर से अपनी अम्मी की रेसिपी लेकर हम दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे।